सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम कवर करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मई 2021 के। तो मई के जो सबसे इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज हैं वो मैंने इसी एक सिंगल वीडियो में कंपाइल करे हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देयर विल ऑल्सो बी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन, जहां पे भी एलेबोरेशन की जरूरत है हम वो फैक्ट्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर कहां लोकेटेड है? एंड द आंसर इज दिल्ली। ठीक है। एक्चुअली इसे जॉइंटली ऑपरेट करते थे आईटीबीपी, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, मिलके इसे ऑपरेट करते थे। और इसमें अराउंड 150 वेंटिलेटर्स जो आए थे वो पीएम केयर्स फंड से भी आए थे। तो काफी बड़ा सेंटर बनाया था दिल्ली में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? एंड द आंसर इज जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। आप उनका फोटो भी यहां देख। ठीक है। चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीआईआई के प्रेसिडेंट कौन है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। पहले उदय कोटक जी थे, रिसेंटली चेंज हुए हैं। करेंटली प्रेसिडेंट है टीवी नरेंद्रन। फोटो आप देख सकते हैं। इनके सारे फोटोज जो मैंने जब जहां पर भी दिखे बहुत हंसते हुए एंड ग्रेट एनर्जी इनमें दिखी। ही इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा स्टील्स। टाटा स्टील्स, ठीक है। पहले उदय कोटक जी थे, अभी हैं टीवी नरेंद्र। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फॉर पर्सनल यूज? ये ध्यान रखना, फॉर पर्सनल यूज। जो जीएसटी एग्जेम्पशन दिए गए हैं कॉन्सेंट्रेटर को, वो उनको दिए गए जो डोनेशन के थ्रू आते हैं। जो पर्सनल यूज वाले हैं उन पे लगेगा। पहले 28% था, कम करके अभी 12% हो गया। तो करेंटली 12% का है, रिड्यूस्ड फ्रॉम 28%। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल पर भी काफी बातें बोली गई थी कि भाई आप कम करो रेट, इन सब पे कुछ एग्जेम्प्ट करो। तो ये डिसीजन भी काफी, सरकार के लिए ये भी बहुत सिंपल नहीं होता कि बोल दिया और रेट सब पे कम हो गए। तो सरकार को बहुत कुछ सोच के डिसाइड करना पड़ता है। बट इकोनॉमिक्स की जानकारी के लिए जीएसटी काउंसिल की प्रोसीडिंग और डिसीजन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द रिजर्वेशन लॉ ऑफ विच स्टेट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? एंड द आंसर इज महाराष्ट्र। तो जो मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में था, जिसके कारण रिजर्वेशन 50% से ऊपर गया था। आपको याद होगा 1992 में इंदिरा सावने केस आया था। ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता एक्सेप्ट सम, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन की वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये रिजर्वेशन उस एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आता, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। महाराष्ट्र की बात है। अब आगे कहानी कैसे मूव करती है, लेजिस्लेचर कैसे जवाब देता है इस चीज का, दैट विल हैव टू सी। ठीक है। चलिए, आरबीआई हैज अनाउंस्ड हाउ मच टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी टू ईज एक्सेस टू क्रेडिट फॉर प्रोवाइडर्स ऑफ इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज। ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लो, आरबीआई ने प्रोविजन किया है 50,000 करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी फैसिलिटी किन लोग के लिए? जो प्रोवाइड कर रहे हैं इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि आपको लैब खोलनी है, वैक्सीन बनानी है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब मेडिकल फील्ड से जुड़े काम, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एक्सेट्रा। उसके लिए लिक्विडिटी फंड बना है आरबीआई ने, फैसिलिटी। ठीक है। चलिए, नेम द प्रमोटर ऑफ आईडीए बैंक विद मैनेजमेंट कंट्रोल। अभी किसके पास है, मतलब हु इज द करंट कंट्रोलर जिसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल भी? एंड द आंसर इज एलआईसी। एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम मिला देते हैं, और गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को, तो टोटल इन दोनों का मिला के 94% शेयर है अभी आईडीबीआई में, जिसमें एलआईसी का अपने आप में 49.2% है, और मैनेजीरियल कंट्रोल एलआईसी के पास है। अब इसका स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा आईडीबीआई बैंक का, वो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। ठीक है। तो करंट स्ट्रक्चर ये है, अब ये बदलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब होगा स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो यहां इनके पास से शेयर किसी और, अब वो जो जो भी बायर होगा उसके पास जाएगा, और प्रोसेस देखेंगे। अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, कोवैक्स इज एन इनिशिएटिव ऑफ, डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। कोवैक्स एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसा अलायंस है जिसका पर्पस पता है क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन अक्रॉस द वर्ल्ड। भाई ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर देशों को वैक्सीन मिले, गरीब देश या जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, सबके पास बराबरी से पहुंचे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जब सब लोग सेफ होंगे तभी हम भी सेफ। ठीक है।
अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स अलायंसेज हैं। फॉर एग्जांपल गावी। गावी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। यूनिसेफ भी है इसका पार्टनर। ऐसे बहुत सारे सिविल सोसाइटीज ग्रुप्स इसके पार्ट हैं। पर कोवैक्स एक डब्ल्यूएचओ इनिशिएटिव है, ध्यान रखिए, पर्पज बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए, कैरन एथनिक माइनॉरिटी, ये एक माइनॉरिटी है, एथनिक, नाम है कैरन, आपको बताना है कौन से स्टेट से, ठीक है? भूटान, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका, ठीक है? आपको बताना है कौन सी कंट्री में एथनिक माइनॉरिटी मिलेगी आपको, एंड द आंसर इज म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। अ, इनका एक आर्म्ड यूनिट है, और अभी जो आप जानते हैं म्यांमार में कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, सिविल गवर्नमेंट को हटा के खुद सरकार को टेक ओवर कर लिया है, उस जिसको जनता गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका होमलैंड ईस्टर्न म्यांमार है, करेन का, ठीक है। ऐसी काचिन नाम से भी, करेन एंड काचिन, ये सब इनके आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये एथनिक माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, मतलब उस एरिया की माइनॉरिटीज हैं, पर ये अपोज कर रहे हैं जनता गवर्नमेंट को। आर्म्ड रेबेलियन वगैरह पूरा चल रहा है यहाँ पे, तो आम जनता के अलावा ये लोग भी ये काम कर रहे हैं, तो इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है बात? चलिए, एक एंटी कोविड 19 ड्रग आई है 2DG, नाम देख लीजिए, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसे डेवलप किसने किया? द आंसर इज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बात ध्यान रखना, ये एक लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, ये लैब डीआरडीओ के अंडर आती है। इन्होंने डेवलप करा है 2DG, जो ड्रग है कोविड 19 मेडिसिन है, ठीक है, अलॉन्ग विद रेड्डीज लेबोरेटरी, रेड्डीज लेबोरेटरी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर किया, तो हम डीआरडीओ बोलते रहता, पर डीआरडीओ की इस लैब ने किया था, न्यूज में काफी आया था। और ये इसको ओरली लेते हैं पानी से मिला के। अब वो तो खैर जो भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो डॉक्टर्स बताते ही हैं। इसको कंज्यूम करने से देखा गया है कि फास्टर नेगेटिविटी आती है कोविड 19, मतलब कोविड 19 जल्दी खत्म हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि डैमेज कम होता है उसमें। ऑब्वियसली नेगेटिविटी की बात भी केयर करनी पड़ती, पर फास्ट जल्दी नेगेटिविटी आ रही है, काफी बड़ी चीज है ये। आगे चलते हैं, रूपसी एयरपोर्ट कौन से स्टेट में है? एंड द आंसर इज असम। असम का जो वेस्टर्न पार्ट है, आप ये देखिए मैप में, वेस्टर्न पार्ट में डुबरी डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे रूपसी एयरपोर्ट, बहुत पुराना एयरपोर्ट रहा है ये, अभी तो उतना यूज नहीं हो रहा, ठीक है। 1939 वगैरह में भी यहाँ पे वॉर प्लेन्स आते थे, अब इसको दोबारा रिज्यूम करा जा रहा है, इसको री इनॉग्रेट करा गया है। अब यहां से रीजनल, असम में रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, और अभी शायद एक फ्लाइट डिक्लेयर हुई है जो गुवाहाटी रूपसी और रूपसी गुवाहाटी के बीच में मूव करेगी, इन दोनों के बीच में। तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इसका यूज होगा, बट वैसे बहुत पुराना एयरपोर्ट है ये, बीच में बंद हो गया था, इसको री इनॉग्रेट करा गया इसी महीने। चलिए आगे चलते हैं। WHO has approved Sinopharm COVID-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज, इट बिलोंग्स टू विच कंट्री? एंड द आंसर इज ये चाइना की वैक्सीन है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक तो कंट्री खुद अप्रूवल देती है, और कुछ वैक्सीन वो कंट्री एप्लीकेशन डालती है तो उसका WHO भी अप्रूवल देता है। तो ये जो वैक्सीन है, ये चाइना की पहली वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है WHO के द्वारा। आंसर मतलब नाम ध्यान रखना, सिनोफार्म, ठीक है। चलिए, स्पेनिश ग्रांड प्री किसने जीती है? 2021 की बात चले, एंड द आंसर इज लुइस हैमिल्टन। ये तो बिल्कुल मतलब 100 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने पोल पोजीशन ली है। इसके बाद नेक्स्ट थे माइकल शूमाकर, जिन्होंने 68 बार पोल पोजीशन ली थी। तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, ब्रिटेन के ये रेसर हैं, और फोटो आप देख सकते हैं। चलिए, हेमंत बिस्व शर्मा 15 चीफ मिनिस्टर बने हैं किस स्टेट के? एंड द आंसर इज असम। असम के ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, और वहां पे 126 सीट्स हैं असम की असेंबली में, 60 बीजेपी ने जीती है, 60, और अपने अलायंस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, ठीक है। और सर्बानंद सोनोवाल पहले सीएम थे, अब वो उनकी जगह पे ये आ गए। तो पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, अब ये आ गए, कोई डाउट तो नहीं है। और जगदीश मुखी गवर्नर हैं असम के, ठीक है। और अभी करंट चीफ मिनिस्टर जो बने हेमंत बिस्व शर्मा, ही इज द मेन फेस ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन नॉर्थ ईस्ट। फोटो आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, अभी तो असम के बने हैं। दीपक आप्टे कमिटी किससे जुड़ी है? एंड द आंसर इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट।
गवर्नमेंट बता रही है इसको एक तरह का पूरा इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्रोजेक्ट, पर कई इन्वायरमेंटलिस्ट इसका अपोज भी कर रहे हैं। तो उसके पूरे अप्रूवल प्रोसेस में कमिटी बनी थी, एंड दी नेम ऑफ द कमिटी इज दीपक आप्टे। दीपक आप्टे जी इज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके फॉर्मर डायरेक्टर थे। तो बाकी इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट क्या होता है विल सी, बट नाम पता होना चाहिए आपको। फोटो आप देख सकते हैं दीपक आप्टे जी का, ठीक है। हिकी पिकी ट्राइब कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? द आंसर इज कर्नाटका। फैक्चुअल सवाल है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलिए। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? मैंने मेन और वुमेन कैटेगरी का इसी में रख दिया, तो उसके दो आंसर होंगे। वुमेन कैटेगरी का सिंगल जीता था अरायना सबलेंका। फोटो देख लीजिए, अलायना सेबलेंका, ये प्लेयर हैं बेलारूस। और मेंस जीता है अलेक्जेंडर वेरेव, जो जर्मनी के प्लेयर है, जिनका फोटो देख सकते हैं, ठीक है। तो अरायना सेबलेंका और अलेक्जेंडर वेरेव, उन्होंने विमेन कैटेगरी में, उन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता, ठीक है। चलिए, नेम द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021, एंड द आंसर इज, इसमें अगेन मेन वुमेन दोनों कैटेगरी, दोनों के आंसर मैंने लिख दिए यहां पे। मेन कैटेगरी में मिला है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और विमेन कैटेगरी में अलाइसा हीली, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। बाबर आजम और अलाइसा हीली, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, हु इज द डीजी, डायरेक्टर जनरल और द हेड ऑफ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड द आंसर इज प्रोफेसर बलराम भार्गव। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और जैसे वीके पॉल जी हो गए, रणदीप गुलेरिया जी हो गए, बलराम भार्गव जी हो गए, इनके आप बयान तो सुनते रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन से हैं, खासकर कोविड-19 के टाइम में। फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, वी चंद्रशेखर किस फील्ड से हैं? एंड द आंसर इज टेबल टेनिस। फोटो देख लीजिए। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19 ही इज नो मोर विद अस, ठीक है। 3 बार के नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनली खेल चुके हैं, अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है इनको, ये है इनको, ठीक है। इतना बड़ा अचीवमेंट था, जो ग्रेट प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस, बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब वी ऑल आर प्राउड ऑफ हिम, बट ये हमारे साथ नहीं है, ठीक है। विच टीम हैज वन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021, एंड द आंसर इज मैनचेस्टर सिटी। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था। इनका लोगो आपके सामने ही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके ऊपर एक सवाल है। स्वामी फंड, फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इसे मैनेज कौन करता है? इसे, इस पूरे फंड को मैनेज करता है एसबीआई कैप वेंचर्स, ई होगा वेंचर्स, क्लियर होगी बात, ठीक है। और लगभग 1,16,000 फैमिलीज को इससे फायदा पहुंचा है, और आगे भी फायदा पहुंचता रहेगा। बट दैट क्वांटम और द डेटा माइट नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैनेज कौन करता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? द आंसर इज रमेश पवार। ये स्पिन बॉलर थे, बढ़िया क्रिकेटर थे मेंस टीम में, अभी तो रिटायर हो गए। फोटो देख लीजिए, ठीक है। और विमेन टीम को कि जो बैटिंग कोच है वो अपॉइंट करा गया है एस एस दास को, पर मेन कोच रमेश पवार रहेंगे। एस एस दास आपको याद होगा, ओपनिंग बैट्समैन थे इंडियन क्रिकेट टीम में, अभी तो रिटायर हो गए हैं, ठीक है। शिव सुंदर दास, मेन कोच पर रमेश पवार रहेंगे। चलिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट कैजुअलिटीज रेलवे ट्रैक पर किस स्टेट में हुई है? पहले ड्यूरेशन देख लो। 2009-10 से लेके 2020-21 तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट से ये डेटा निकल के आया, ठीक है। एमओईएफसीसी की रिपोर्ट से, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से, इस जो लगभग 10 साल का इंटरवल है, हाईएस्ट कैजुअलिटीज रेलवे ट्रैक पर एलिफेंट्स की असम में हुई थी, 62 इज द नंबर। फिर सेकंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे उड़ीसा, फोर्थ पे उत्तराखंड, पर नंबर 1 पे आसम 62, अनफॉर्चुनेट, ठीक है, कि इस तरह से डेथ्स हो रही है। खैर, डेटा आपके सामने है। 50 क्वेश्चन है, बस जल्दी कर लेंगे। विच एयरलाइन हैज बिगन जियोलाइट कार्गो फ्लाइट फॉर द यूज ऑफ जियोलाइट इन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। ध्यान रखिएगा, कई जो डोमेस्टिक प्लांट्स बन रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स में जियोलाइट का इस्तेमाल होता है यहां पे, ठीक है। तो उसे अक्रॉस द वर्ल्ड कई जगह से इसको इंपोर्ट करा जा रहा है, लाया जा रहा है। उसके लिए जियोलाइट की जो कार्गो फ्लाइट है, उसकी शुरुआत किसने करी है? द आंसर इज, जो हमारा नेशनल कैरियर है, एयर इंडिया, ठीक है। पर जियोलाइट का इस्तेमाल होता है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स में, ये आपको पता होना चाहिए। Tianwen-1 is the first Mars mission of which country? And the answer is China. Finally, China has landed for the first time on the surface of Mars, और मिशन का नाम है Tianwen-1,
तो काफ़ी बड़ी सक्सेस है चाइना के लिए, नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तेजस्विन शंकर किस स्पोर्ट से जुड़े हैं? एंड द आंसर इज हाई जंप। दिल्ली के हैं, पर कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। अभी जो बिग 12 जो टूर्नामेंट यूएसए में हुआ था, उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था हाई जंप में, ये आप देख सकते हैं फोटो, ठीक है। तेजस्विन शंकर। चलिए, प्लेसिड ट्रायल किसने किया था? एंड द आंसर इज आईसीएमआर। ध्यान रखिएगा, प्लेसिड ट्रायल पता है क्या होता है? इसको मतलब इट्स अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसमें ये देखते हैं कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कोविड 19 को ट्रीट करने के लिए कितना यूजफुल है। और उस ट्रायल के बाद ये पता चला कि इट इज नॉट वेरी यूजफुल। इसी कारण से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पूरा रिकमेंडेशन होता है कोविड 19 ट्रीटमेंट का, उससे अब प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया। मतलब इट इज नॉट अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अब वो उस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फरजाद बी गैस लाइन गैस फील्ड किस कंट्री में है? ईरान इज द आंसर, ठीक है। फरजाद बी गैस फील्ड के डेवलपमेंट के लिए ईरान ने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वहां की डोमेस्टिक कंपनी को ही दे दिया है। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट पता है किसके लिए? ओवीएल के लिए, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, क्योंकि 2000 में ओवीएल ने ही इस फील्ड को खोजा था, डिस्कवर किया था, ठीक है। पर हमारे कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो अब ईरान से बात कर रही है कि भाई इनको भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो शायद वो इशू सुलझे अभी। बट खैर, लोकेशन पता होना चाहिए आपको, फरजाद बी, दैट्स द नेम, गैस फील्ड ईरान में है। इशू भी मैंने बता दिया आपको। चलिए, इटालियन ओपन 2021 के विनर का नाम बताना है। द ग्रेट स्पेनिश प्लेयर राफेल नडाल। राफेल नडाल, फोटो आप देख सकते हैं। जीईपी प्रोग्राम किस कंट्री से जुड़ा हुआ है? ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम, एंड द आंसर इज यूएसए। पता है क्या होता है? अगर इस प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो गए, आपको सेलेक्ट कर लिया गया, तो आपको एक एक्सपेडाइटेड लेन मिलेगी, मतलब एक फास्ट लेन मिलेगी यूएस वगैरह में कुछ मेजर एयरपोर्ट्स पे, ठीक है। कई एयरपोर्ट्स जो भी लिस्टेड होंगे उस पर कि मतलब फास्ट चेक इन वगैरह होगा आपका। पर उसके लिए आप जानते हैं लगभग 9000 इंडियंस का जो भी बैकग्राउंड चेक और जो भी जानकारी है, उसकी रिक्वेस्ट यूएस अथॉरिटी ने करी थी इंडिया से। और इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो अपनी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उन्होंने 9000 लोगों की जानकारी दी थी, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को फास्ट एक्सेस दे रहे हो एयरपोर्ट्स पे, तो बैकग्राउंड चेक वो सब भी तो जरूरी होता है भाई। आप किसी को थोड़ी नहीं, भाई सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए यूएस अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट करी लगभग 9000 इंडियंस की, जो जानकारी इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज ने दी, ठीक है। चलिए, विच सिटी इज गोइंग टू डेवलप अ पोर्ट सिटी टू compete विद द लाइक्स ऑफ सिंगापुर एंड दुबई? तो इस लेवल की सिटी डेवलप हो रही है कोलंबो में, ठीक है। वैसे श्रीलंका बोल रहा है कि भाई इसको डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, पर शायद इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट काफी होगा, ऐसी खबरें हैं। तो बिल्कुल पोर्ट सिटी बढ़िया, एक कम टैक्स रहेगा, और एक बढ़िया एक फाइनेंशियल हब की तरह, सिंगापुर जैसे है, दुबई है, हांगकांग की बात कर सकते हैं, पर मेनली सिंगापुर दुबई को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो कोलंबो में पोर्ट सिटी डेवलप हो रही है। इंडिया का तो फिलहाल इसमें कोई रोल देखा नहीं जा रहा, चाइनीज इन्वेस्टमेंट जरूर है, देखते हैं क्या बात बनती है इसमें। चलिए, हीरे बंगाल मेगालिथिक साइट किस स्टेट में? दी आंसर इज कर्नाटका। एक्चुअली यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसकी जो टेंटेटिव लिस्ट होती है, उसमें इंडिया से 6 साइट्स को इंक्लूड करा गया है। देखिए, मेन लिस्ट में आने के लिए कम से कम 1 साल किसी भी लोकेशन को टेंटेटिव लिस्ट में रहना पड़ता है, उसके बाद चांसेस बनती हैं। 6 जगह इंडिया से चूज करी गई, एक तो आप देख ही सकते हो, हीरे बंगाल मेगालिथिक साइट। उसके अलावा मध्य प्रदेश से 2 साइट्स हैं, ये अपना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और दूसरा ये भेड़ा घाट और लमेटा घाट, ठीक है। ये मार्बल रॉक्स वाला जो है, बहुत बढ़िया सा घाट है। भेड़ा घाट और लमेटा घाट जबलपुर में है ये। तो एमपी से 2 साइट्स हैं, कर्नाटका का मैंने बता दिया आपको। उसके बाद गंगा घाट, वाराणसी के गंगा घाट, इनको भी इंक्लूड करा गया है। कांचीपुरम के टेम्पल्स, और एक और मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो महाराष्ट्र से है, उनको भी इंक्लूड करेंगे, तो 6 हो गए, ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भेड़ा घाट और लमेटा घाट। फिर लमेटा घाट में शायद महात्मा गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी, चेक करेगा, जितना मुझे पता है शायद यही है, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया था, वाराणसी गंगा घाट, कांचीपुरम के टेम्पल्स, और ये मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र से। 6 नंबर का तो मैंने क्वेश्चन ही बना दिया आपके लिए।
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स। तो अब इनके डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे चुकी, तो इनके लिए फंडिंग बजटिंग करना काफी कन्वीनियंट और हाई स्केल, मतलब बड़े से कन्वेंशन सेंटर अभी भी बहुत नहीं है हमारे यहाँ पे। जैसे मान लो प्रगति मैदान टाइप के जो बड़े से कन्वेंशन सेंटर, अब उनको आगे और हाई कैपेसिटी में डेवलप करने के लिए ये स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फंडिंग्स वगैरह के लिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, वेडल सी कहां लोकेटेड है? आंसर इज अंटार्कटिका। आप देखिए, एक बहुत वेस्टर्न अंटार्कटिका में बहुत बड़ा सा आइस का टुकड़ा टूट गया है, तो अब वो ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। उसका नाम रखा गया है A76, और वो कहां टूट के कहां गिरा है? वेडल सी में। तो वेस्टर्न अंटार्कटिका में वेडल सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी भी आप नाम देख सकते हैं, बहुत सारी सी है यहाँ पे, बट इसका न्यूज में चल रहा है तो पता होना चाहिए। उस आइसबर्ग का नाम है A76, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग। ठीक है। विच कंट्री होल्ड्स द करंट चेयरमैनशिप ऑफ आर्कटिक काउंसिल? फिलहाल ये चेयरमैनशिप 2 साल के लिए है रशिया के पास। ठीक है, 2021 से लेकर 2023 तक। 37th क्वेश्चन, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम विल प्ले इट्स मेडन पिंक बॉल टेस्ट मैच अगेंस्ट विच कंट्री? एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। पिंक बॉल टेस्ट मैच मतलब जो डे नाइट टेस्ट मैच होते हैं, क्योंकि अगर टेस्ट मैच थोड़ा भी शाम और रात को जा रहा है तो रेड बॉल की विजिबिलिटी डाउटेबल होती है, इसलिए पिंक बॉल को इस्तेमाल करते हैं। तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो अपना पहला खेलेगी मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुड़ा किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? ही इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। चिपको मूवमेंट नाउ इज नो मोर विद अस। कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही इज हमारे बीच में नहीं रहे। फोटो पहले आप देख लो। चिपको मूवमेंट 1970s में हिमालयन ट्रीज को बचाने के लिए मूवमेंट होता था। मतलब इसमें लोग चिपक जाते थे कि नहीं भाई, हमारे पेड़ नहीं काटोगे आप। कई हिमालयन एरियाज में डैम कंस्ट्रक्शन को भी इन लोगों ने अपोज किया कि भाई पेड़ बचे रहें। फॉर एग्जाम्पल टहरी डैम को भी अपोज किया था। ठीक है, तो पेड़ों को बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, और बढ़िया चिपक जाओ भाई, अगर पेड़ कटना है तो उससे पहले हम मरेंगे। तो बहुत ही अच्छा पावरफुल मूवमेंट यहाँ पे था, पेड़ से चिपक जाते थे। ये आप बहुगुणा जी का फोटो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, मतलब वेरी रिस्पेक्टेड एनवायरमेंटलिस्ट एंड अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। आईएनएस राजपूत ओरिजिनली कहां बिल्ड करा गया था? यूएसएसआर। अब तो खैर टूट गया, अलग कंट्रीज बन गई और रशिया बन गया मेनली, पर उस टाइम पे यूएसएसआर था। अब आईएनएस राजपूत बेसिकली रिटायर हो रहे हैं, पूरी एक थोड़ा मतलब एक विशाखापट्टनम में सेरेमनी वगैरह से अब इनका यूज खत्म। दे हैव ऑफिशियली रिटायर्ड, डीकमीशन यहाँ हो गए हैं। ठीक है, 41 ईयर्स की सर्विस दी थी, 41 ईयर्स की सर्विस। ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मिशन का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जो ऑपरेशन आमन था, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में गई थी, आपको याद है मद्रास कैसे मूवी इसी पर पूरा बेस्ड थी। ठीक है, उन सब चीजों में, जैसे उस ऑपरेशन में भी आईएनएस राजपूत गया था, पर इसको बनाया कहां पे था? यूएसएसआर, जो अभी रशिया बन गया, फॉर्मर यूएसएसआर बोलेंगे। फोटो आप देख सकते हैं, आईएनएस राजपूत, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब अब तो खैर रिटायर हो गया, बट अभी आगे जो भी डेवलपमेंट है उनमें इन सब का भी बहुत रोल रहता है। ये चलिए, आरबीआई हैज डिसाइडेड टू पे हाउ मच सरप्लस ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 9 मंथ पीरियड, जून 2020 से लेके मार्च 2020 में। और ये अमाउंट देख लीजिए, 99,122 करोड़ रुपीज, जो कि एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ज्यादा, पिछले पूरे साल में इतना दिया था 57,128 करोड़। इस बार सिर्फ 9 महीने में इतना सरप्लस ट्रांसफर करा गया है फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फैक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखें इकोनॉमिक्स से। डोंगरिया, कोंद एंड बोंडा, ये पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, प्राइमरीली कौन से स्टेट से? एंड द आंसर इज ओडिशा। ठीक है, कई एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं कि इन ट्राइब्स को भी कोविड-19 से बचाना के लिए सरकार को बहुत अलर्टनेस से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बीमारी कुछ में इन लोगों में फैली है तो सरकार को उसके भी अरेंजमेंट बहुत एक्टिवली करने चाहिए। इनको भी बचाना है अच्छी तरह से, ताकि कोई भी तरह से इनको नुकसान ना पहुंचे। तो कई एक्टिविस्ट इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। चलिए, युआन लॉन्गपिंग इज सेलिब्रेटेड इन चाइना एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ठीक है, फोटो आप देख लीजिए, पूरी चाइना में और दुनिया भर में हाइब्रिड राइस का इनको फादर कहा जाता है। और चाइना में एक तरह से पूरा राइस और पूरा एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन लाने में इनका बहुत मेजर रोल था। ठीक है, नाउ ही इज नो मोर, तो अब ये नहीं रहे हमारे बीच में, इसलिए न्यूज में भी आया था।
और फैक्चुअली काफी बोरिंग सवाल है। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? एंड द आंसर इज नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा और मार्क काउड्रन के बीच में क्लोज कंपटीशन था पर जो भी इलेक्शन वोटिंग होती है, बट अल्टीमेटली नरेंद्र बत्रा जीत गए। फोटो देख लीजिए इनका। अब ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लिए। प्राउड मोमेंट फॉर अस एज इंडियंस। चलिए, माउंट न्यारागोंगो किस कंट्री में? एंड द आंसर इज ये कॉन्गो में है। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और अभी ये फट रहा है, फट गया है। तो मतलब अगर मैं की बात करूं तो एक्टिव वॉल्केनो था और अभी यहाँ पे मतलब इरप्शन भी हुआ है वॉल्केनो का। कंट्री कॉन्गो है, ध्यान रखिए, ठीक है। और क्योंकि अभी यहाँ पे इरप्शन हो रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के हिसाब से बन जाता है ये। रिसेंट वही इसी तरह से आपको करंट अफेयर्स को स्टैटिक टॉपिक से जोड़ना पड़ेगा, चाहे ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री। रिसेंटली विच कंट्री इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट फुली डिजिटल बॉर्डर? और ये प्लानिंग कर रहा है ब्रिटेन। इसमें कुछ इंस्पिरेशन ब्रिटेन यूएसए से भी लेगा, क्योंकि वहां पर भी कुछ ये जो प्रोसेसेस हैं बॉर्डर में जो भी फॉर्मेलिटीज होती है कई जगह डिजिटलाइज्ड है पूरी, तो वहां से इंस्पिरेशन लेके अब ब्रिटेन भी ये करना चाह रहा है। करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप? एंड द आंसर इज मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। थोड़ी कंट्रोवर्सी यहां पे हो गई थी कि कुछ यहां पे रूल बने कि लक्षद्वीप आने से पहले इंसान को कोची में क्वारंटीन होना पड़ेगा। उन रूल्स में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, जिसका उन्होंने लॉजिक दिया कि भाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, बट थोड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ इस चीज का। कंट्रोवर्सी भी होगी कि भाई उस कारण से लक्षद्वीप में कोविड थोड़ा फैला, ठीक है। अब क्या सही है क्या गलत है वो पता नहीं, बट फैक्चुअली हमें नाम पता होना चाहिए, प्रफुल्ल पटेल, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। हाईएस्ट पोस्ट यही है वहां की, फोटो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 2020 और 21 में इंडिया में एफडीआई कितना आया था ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सवाल, क्वेश्चन के हिसाब से भी, और इसको आप एज अ फैक्ट इंटरव्यू एसेज और क्वेश्चन में भी कोट कर सकते हैं। तो एफडीआई फ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2020 और 21 में, एंड द आंसर इज $81 बिलियन। 81.72 था एग्जैक्ट फिगर, इतने बिलियन डॉलर आया था, ठीक है। चलिए, फिल मिकलसन। फिल मिकलसन किस स्पोर्ट से जुड़े हैं? एंड द आंसर इज गोल्फ। 50 साल के हैं, इज अमेरिकन गोल्फर, 50 ईयर्स के हैं, फिर भी इन्होंने रिसेंटली एनबीए चैंपियनशिप जीता है वहां पे। जो वहां पे एनबीए चैंपियनशिप होता है वो जीता है इन्होंने। 50 साल की उम्र हो चुकी है, फिर भी ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। चलिए, अमेरिकन गोल्फर है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? तो आपको बताना है सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन होंगे, एंड द आंसर इज सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इनको, सीबीआई में पहले भी काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र के डीजी रह चुके हैं, और अभी सीआईएस सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ये डीजी थे, अब सीबीआई के हेड बनेंगे ये, ठीक है। और जो कमिटी सीबीआई डायरेक्टर को चूज करती है उसमें कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हुए हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, यूरोप इज प्लानिंग टू शन एयर स्पेस एंड बैन द प्लेन्स ऑफ विच कंट्री? एंड द आंसर इज बेलारूस। क्या हुआ चक्कर सुन लीजिए। एक फ्लाइट जा रही थी एथेंस, जो ग्रीस है, ग्रीस से लिथुआनिया फ्लाइट जा रही थी, ठीक है। और एक यंग अपोजिशन यूट्यूबर है, ठीक है। कुछ मूवमेंट हुए थे बेलारूस में अगेंस्ट गवर्नमेंट, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया होगा। वो बंदा इस फ्लाइट में था। ये फ्लाइट ग्रीस से लिथुआनिया जा रही थी, बेलारूस नहीं जा रही थी। बेलारूस के प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ये फ्लाइट जब लिथुआनिया पहुंचने वाली थी, जस्ट उससे पहले इसको वापस बुलाया गया और इसने मिंक्स, जो कैपिटल है बेलारूस का, वहां पे लैंड करी है फ्लाइट। बॉम्ब स्केयर या कुछ ऐसा बताया गया, तो लैंड करी वहां पे, और वहां पे बेलारूस की पुलिस ने इस यूट्यूबर को अरेस्ट करा, ठीक है। तो एक यंग यूट्यूबर है अपोजिशन का, मतलब यूट्यूबर नहीं कहेंगे, सॉरी दैट्स रॉन्ग, ब्लॉगर बोलेंगे, ब्लॉगर बेटर वर्ड रहेगा, नॉट यूट्यूबर, वो करेक्शन कर लीजिएगा। तो ही इज अ अपोजिशन ब्लॉगर, मतलब एक यंग सा एक्टिविस्ट बंदा है अपोजिशन पार्टी का। यूट्यूबर वर्ड हटा लीजिएगा, वो यूट्यूब में मुझे अपलोड करना था, मेरे दिमाग में वो आ गया, अपोजिशन ब्लॉगर, ठीक है। तो इस कारण से यूरोप के बाकी देश बहुत गुस्सा हुए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, फ्लाइट आपके यहाँ जा भी नहीं रही थी,
इस तरह से अगेंस्ट द रूल्स आपने फ्लाइट को रुकवा और उस तरह से अरेस्ट किया। तो इस कारण से अब यूरोप की बाकी कंट्रीज ये टफ डिसीजन लेने वाली है वहाँ के प्लेन्स और एयर स्पेस को इस तरह से बैन करना। ठीक है, तो ग्रीस से लिथुआनिया जा रहा था, रुकवा के बेलारूस बुलवाया गया और उस बंदे को अरेस्ट करा गया जो अपोजिशन ब्लॉगर था। ठीक है, क्लियर। तो बेलारूस इज दैट कंट्री, कैपिटल मिन्स्क। फोटो आप अरेस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी पेपर में ये वाला फोटो आया था। क्लियर है, चलो। तो ये थे मे के 50 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंटेंट पसंद आए तो फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, अच्छा बुरा जो भी है, बुरा भी कुछ आपको लगता है तो ऑल द फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, वील ट्राई टू इम्प्रूव। और अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन इज इंपॉर्टेंट, दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, ध्यान रखिएगा, ठीक है।